चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं हमारी एक नई पेशकश के साथ, जहां पर हम एएमसी के तमाम जो दिग्गज हैं उनसे पूछते हैं कि उन्हें अपना निवेश पोर्टफोलियो कैसे बनाना है या उन्होंने अपना निवेश पोर्टफोलियो कैसे बनाया है। और आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीएनपी पारिबा एएमसी के सीईओ सुरेश सोनी। सुरेश जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और ये सवाल हम हर एएमसी हेड को इसीलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है लोगों को ये बताना कि जिन लोगों को वो अपने पैसे दे रहे हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कैसे किया है और किस तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपका पहला निवेश क्या था? थैंक यू कविता जी। एंड बड़ा अच्छा लगा मुझे अवसर मिला आपसे बात करने का और आपके दर्शकों से बात करने का। मैंने इन्वेस्टमेंट जो है करीब आज के 25 साल के पहले शुरू किया था। एंड जैसे सब लोग करते हैं, मैंने ये पहला जब जॉब मिला था मुझे, उसके बाद में मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो सेविंग की वैल्यूज ऑलरेडी दिमाग में थी, पर जो चीजें मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आती थी शुरू में, जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग या स्टार्टिंग अर्ली कितना जरूरी है, और दूसरा जो होता है कि in terms of long term investing, how much of a difference can equity investment make? तो ये दोनों चीजें जो है मुझे ये एक तरीके से अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैं इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में आया, उससे मैं ये दोनों चीजें सीख पाया। तो शुरुआती दौर में मैंने जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो एकदम इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हमेशा टैक्स सेविंग के लिए थे। पीपीएफ में शुरू किया मैंने, थोड़ा ईएलएसएस स्कीम्स में शुरू किया, और समवेयर लेट्स से अर्ली 2000 के आसपास से मैंने एसआईपी शुरू करी। एंड आई थिंक वो एक बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ मेरे लिए, जो अभी तक चालू है मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। चलिए, आपने साल 2000 में एसआईपी से शुरुआत की है, लगभग 25 साल का आपका सफ़र है निवेश पोर्टफोलियो में। उस लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो मौजूदा हाल में आपने अपने एसेट एलोकेशन को किस तरह बनाकर रखा हुआ है? देखिए, मैंने 2-3 रूल बना रखे हैं अपने लिए। मैं ज्यादा करके फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं फिजिकल एसेट्स में उतना ज्यादा इन्वेस्ट करता नहीं हूँ। ऑफ कोर्स एक घर लेना होता है जो खुद के रहने के लिए, वो जरूर मैंने ले रखा है। बाकी आई डोंट कंसिडर रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा एक स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, जो मेरी वाइफ डिसाइड करती है, but that's the basic investment that I make. But other than that, bulk of my money always goes into financial assets, और उसमें दो ही एवेन्यू चूज करता हूं मैं, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम। रफली आप ये समझिए अराउंड 60% पोर्टफोलियो जो मेरा है वो इक्विटी में रहता है और करीब 40% के आसपास फिक्स्ड इनकम। चलिए, अब ऐसे में ये बताएं कि क्या आपने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी किया है, क्योंकि जिस तरह की अनिश्चितता या अस्थिरता का माहौल है, वैसे तो वो बाज़ार की नब्ज़ ही है और अस्थिरता बाज़ार में ना हो ऐसा शायद ही कभी हो, लेकिन रीबैलेंसिंग के लिहाज से क्या पोर्टफोलियो में कोई बदलाव? मैंने थोड़ा सा अपना इक्विटी एलोकेशन पिछले करीब साल भर में इंक्रीज किया है, पर देखिए ज्यादा करके जो है ना इन्वेस्टमेंट, ये बहुत मार्केट कंडीशन के हिसाब से रोज सुबह शाम ऊपर नीचे करना नहीं होता है। आपको एक ओवरऑल रणनीति बनानी होती है, अपने गोल्स बनाने होते हैं और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो मैंने बस पिछले 6-8 महीने में यही किया है कि जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो था वो मैंने इक्विटी में डाल दिया, जिससे कि थोड़ा सा मेरा इक्विटी एलोकेशन बढ़ गया है, क्योंकि मार्केट करेक्टिव फेज में था कुछ टाइम तक। बाकी मेरा ब्रॉड एलोकेशन 60-40 रहता है, और मेरी यही, हमारे इन्वेस्टर्स को भी यही राय रहेगी कि आप रोज की हेडलाइन देखकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड मत करिए। आप एक बार अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और टाइम होराइजन डिफाइन करिए और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिफाइन करिए। मौजूदा स्थिति में क्योंकि हम निवेशकों को जब भी रणनीति बनाने की सलाह दे रहे हैं तो अब की बार थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम की ओर भी तवज्जो देने की सलाह आमतौर पे दी जा रही है। ये बताएं कि मौजूदा समय में आपका फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो अगर है तो किस तरह आपने बनाया है उसे? फिक्स्ड इनकम में मैं 2-3 कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ। कुछ तो जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, प्रोविडेंट फंड वगैरह। बीइंग एन एम्प्लॉई, I have contributed maximum to the provident fund in past. तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें मैं पूरी तरीके से इन्वेस्ट करता था। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी मैंने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये सब टैक्स फ्री एवेन्यूज हैं।
रिटर्न के। उसके अलावा बाकी मैं अराउंड 2 से 4 साल की करीब मैच्योरिटी के फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, जिससे कि मुझे टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिले। और थोड़ा पैसा जो है, जो मेरी इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, समझिए 4 या 6 महीने के आसपास की, वो जरूर लिक्विड फंड्स में करता हूँ। ये बताएं हमें कि हर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का मकसद होता है किसी ना किसी फाइनेंशियल गोल को अचीव करना। तो आपने अपने पोर्टफोलियो के ज़रिए ऐसे कौन-कौन से आर्थिक लक्ष्य हैं जो अब तक पूरे कर लिए हैं या पूरे करने की कगार में हैं? इनफैक्ट सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, जैसे घर खरीदने से लेके बाकी जो है बच्चों के एजुकेशन के, वो सारे मैंने एक तरीके से प्लान करके रखे थे। तो वो सारे बड़े आसानी से, अगर आप प्री प्लान तरीके से चले, तो बड़े हो जाते हैं अच्छे से। मेरा 2 या 3 पॉइंट है इन्वेस्टर्स को संदेश के लिए। एक तो ये कि वॉलेटिलिटी अगर मार्केट में आती है तो उससे डरिए मत, उसको अपॉर्चुनिटी जैसे यूज करिए। उससे डरने के बजाय कंसिडर इट टू बी एन अपॉर्चुनिटी स्पेल्ड डिफरेंटली, तो उसका लाभ उठाइए। दूसरा ये कि रोज सुबह शाम देख के, मार्केट देख के हमारा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसमें markets will keep changing in short term, and in short term they can be illogical or emotionally driven, लेकिन long term में market हमेशा logical रहते हैं। long term में हमेशा वो economic growth और corporate profitability को reflect करते हैं। तो इसलिए long term view लीजिए, लंबे समय के लिए invest करिए, और छोटे मोटे फ्लक्चुएशन से ज्यादा परेशान मत होइए। और तीसरी चीज ये है कि कभी भी मार्केट में अगर हेडलाइंस खराब होती है तो मार्केट ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन यू कैन आइदर हैव गुड हेडलाइंस और यू कैन हैव गुड प्राइसेस। अगर हेडलाइंस खराब है और अच्छे भाव पे आपको अगर मार्केट मिल रहा है, यानी मार्केट नीचे आ गया है, तो एज एन इन्वेस्टर इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यू शुड ऑलवेज वेलकम दैट एंड इन्वेस्ट मोर मनी। सुरेश जी, आपने समय निकाला और विस्तार से अपने निवेश पोर्टफोलियो की तमाम बारीकियां हमारे साथ साझा की और बाकी निवेशकों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए।